तो आज हम देख रहे हैं कि हमको ड्रूपल कोर अपग्रेड कैसे करना है कंपोजर के थ्रू। ठीक है, तो अगर ड्रूपल कोर अपग्रेड हमको कंपोजर के थ्रू कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक मेरे पास drupal.org का डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने अपडेटिंग ड्रूपल कोर वाया कंपोजर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ कमांड कंपोजर के रन करने होते हैं जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से अपडेट आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजर आउटडेटेड ड्रूपल स्टार करके आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोजर आउटडेटेड ड्रूपल कोर, ये यहाँ पर जो है कंपोजर आउटडेटेड ड्रूपल, हम ये कमांड को रन करेंगे तो हमको, मैंने ऑलरेडी इस कमांड को रन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से अपडेट आएगा। मैंने जैसे ही ये वाला कमांड यहाँ पर रन किया, कंपोजर आउटडेटेड ड्रूपल स्टार, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ड्रूपल यहाँ पर जितनी भी चीजें अपडेट हो रही है वो यहाँ पर आएगी। ड्रूपल कोर इस यहाँ पर ये आएगी, यहाँ पर ड्रूपल मैसेंजर आएगा और यहाँ पर ड्रूपल रिकमेंडेटेड आएगा और यहाँ पर ड्रूपल देवल आएगा। ठीक है, ये आया। फिर यहाँ पर दूसरा कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वेरीफाई वेदर द ड्रूपल यूजेस, मतलब यहाँ हमको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम लोग ड्रूपल कोर रिकमेंडेड यूज कर रहे हैं या ड्रूपल कोर यूज कर रहे हैं। तो इसको इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कंपोजर शो ड्रूपल कोर रिकमेंडेड, ये कमांड हमको रन करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस कमांड को रन करेंगे, अगर हम ड्रूपल कोर रिकमेंडेड यूज कर रहे हैं तो हमको सारे पैकेजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पर ड्रूपल कोर रिकमेंडेड यूज नहीं कर रहे हैं तो हमको एक मैसेज मिल जाएगा, और उस मैसेज में हमको मिल जाएगा यहाँ पर क्या, कि हम लोग ये जो पैकेज है वो नॉट इंस्टॉल, मतलब ड्रूपल कोर रिकमेंडेड जो पैकेज है वो नॉट इंस्टॉल। अब इन दोनों में ही क्या अंतर होता है, तो कोर रिकमेंडेड जो होता है, देखिए यहाँ पे ये मेंशन भी किया है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द टू, ड्रूपल कोर रिकमेंडेड जो होता है वो रिस्ट्रिक्स होता है, राइट, मोस्ट डिपेंडेंसी और पेजेस अपडेट फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी के कंसेप्ट के लिए है। और जो ड्रूपल कोर होता है, ड्रूपल कोर इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू यूज द लेटेस्ट minor version of dependencies and take care of testing they work well। for more information के लिए ये दिया, तो ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ड्रूपल कोर जो है, और ड्रूपल रिकमेंडेड जो है वो ड्रूपल की तरफ से जो रिकमेंडेड पैकेज है वो है यहाँ पे। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कोर रिकमेंडेड ही हमारे लिए सही है। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस पैकेज को रन करते हैं। तो मैंने जैसे ही इस पैकेज को रन किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस पैकेज को रन करने के बाद मैंने यहाँ पर कंपोजर शो ड्रूपल कोर रिकमेंडेड इस पैकेज को रन किया। तो इस पैकेज को रन करने के बाद मुझे जो है वो सारी, देखिए मेरा जो ड्रूपल है वो 9.2.3 है। ठीक है, और अभी जो ड्रूपल ये रिकमेंडेड कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, यहाँ पर देखिए ड्रूपल कोर जो है वो 9.4.3 आ गया है ना, 9.4.3 आ गया। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से पैकेज आउटडेटेड हो गए हैं, कौन कौन से पैकेज हमारे सिस्टम में आउटडेटेड हो गए जिसको हमको अपडेट की जरूरत है, तो वो हम लोग इस कमांड से ड्रस के कंपोजर के इस कमांड से चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है चेक करने का, जो होता है रिपोर्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर अवेलेबल अपडेट्स का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपडेट मैनेजर मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल रखना पड़ेगा। अगर आपका अपडेट मैनेजर मॉड्यूल जो है वो इनेबल है तो आपके आपके पास यहाँ पे अवेलेबल अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही अवेलेबल अपडेट्स में जाओगे तो ये सेम चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और जो कोर अपग्रेड हुआ उसमें क्या क्या चेंज हुआ वो भी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो रिलीज नोट्स है वो भी हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये 9.4.3 जो है वो यहाँ पे आप ये रिलीज नोट, मतलब उसमें क्या चेंज आया है, क्या अपडेट किया है, क्या नए फीचर आए हैं, वो भी हमको यहाँ से दिख जाएंगे। और ये आप देख रहे हो 20 जुलाई 2022 का अपडेट है यहाँ पे। तो ये हमको ड्रूपल यहाँ एडमिन के अंदर रिपोर्ट सेक्शन के अंदर भी ये ड्रूपल बताता है कि किस तरीके से देखना है। तो अभी हमारा जो कंसेप्ट है, हमने दो तीन चीजें देखी
कि किस तरीके से हमको आउटडेटेड पैकेजेस चेक करना है ड्रूपल मतलब कंपोजर के थ्रू और अवेलेबल अपडेट्स के थ्रू। दूसरा हमको ये देखना है कि हम लोग कौन सा ड्रूपल यूज कर रहे हैं, कोर रिकमेंडेड और ड्रूपल ये वेरीफाई करना, ड्रूपल कोर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया और वेरीफाई में हमारा जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि हम लोग ड्रूपल कोर रिकमेंडेड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रूपल कोर रिकमेंडेड की सारी डिटेल आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ड्रूपल कोर रिकमेंडेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पे ये जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। उसके बाद वेरीफाई हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कंपोजर अपडेट, यहाँ पर जो है मैंने जो है कंपोजर अपडेट ड्रूपल कोर विथ ऑल डिपेंडेंसी, ये वाला जो मैंने कंपोजर रन किया विथ ऑल डिपेंडेंसी, तो इसको जब मैंने रन किया यहाँ पे तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने इस कमांड को यहाँ पर रन किया। तो ये रन करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने कुछ चीजें रिमूव करी है और कुछ चीजें अपग्रेड की। यहाँ पर जितनी भी चीजें अपग्रेड की है वो यहाँ पर देखिए, ड्रूपल कोर इसने अपडेट किया है 9.2.3 से लेके 9.4.3 हो गया। अभी ये अपडेट हो गया और ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, पैकेज डॉट जेसन में भी ये सब चीजें अपडेट की। तो ये कंपोजर डॉट जेसन फाइल जो है, सॉरी कंपोजर डॉट जेसन जो फाइल है उसमें भी ये सब चीजें जो है वो अपडेट हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया। अपडेट हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होता है, हमको ड्रस सीसी ऑल करना होगा। और ड्रस सीसी ऑल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में मैं गया। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे कैशे को क्लियर कर दिया। अब मुझे एक काम बचता है यहाँ पर, जब इतना मैं कर दिया तो इतना करने के बाद मेरे को क्या करना होता है, इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बार अपडेट डॉट मतलब डेटाबेस का अपडेट भी करना है मुझे। तो डेटाबेस का अपडेट भी करना है, ये मैंने कैशे एक बार क्लियर कर दिया। कैशे क्लियर हो जाने के बाद में अगर मैं यहाँ पर अवेलेबल अपडेट्स में जाके इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो पेज को मैं रीलोड करता हूँ तो अभी ये फिक्स हो गया है, लेकिन अभी डेटाबेस का अपडेट रहा है। तो जो डेटाबेस का अपडेट रहा है वो डेटाबेस का अपडेट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डेटाबेस अपडेट के लिए हम लोग, अगर हमारे सिस्टम में ड्रस इंस्टॉल है तो हम लोग ड्रस अपडीबी रन करेंगे, और अगर हमारे सिस्टम में ड्रस इंस्टॉल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ड्रस कैसे रिबिल्ड इस कमांड का यूज करेंगे, राइट। मतलब सॉरी, अपडेट डॉट पीएचपी का हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो हम लोगों को अगर ड्रस अपडेट है हमारे सिस्टम में तो ड्रस अपडीबी रन करेंगे, और अगर ड्रस नहीं है हमारे सिस्टम में तो हम लोग यहाँ पर ड्रस रिबिल्ड का यूज करेंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में ड्रस है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डी देव एसएसएच को कनेक्ट करता हूँ। डी देव एसएसएच को मैंने कनेक्ट किया। अगर यहाँ पे ड्रस होगा तो मैं यहाँ पे ड्रस स्टेटस लिखूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आ गया कि कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब यहाँ पर ड्रस नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर ये अपडेट डॉट पीएचपी को रन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट डॉट पीएचपी जो फाइल है यहाँ पे जाता हूँ और अपडेट, लेकिन इसके लिए आपको एडमिन लॉगिन होना चाहिए, तभी आप अपडेट डॉट पीएचपी को रन कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ से अपडेट डॉट पीएचपी रन कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि ड्रूपल कोर जो है वो अप टू डेट हो गया है। अभी यहाँ पर अप टू डेट का मैसेज आ गया, यानी कि ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। लेकिन हम लोग एक बार अपडेट डॉट पीएचपी रन करेंगे, उससे अगर कोई डेटाबेस अपडेट हुआ तो वो हमको पता चल जाएगा कि डेटाबेस में क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोगों ने ये ड्रूपल 9.4 जो अपडेट किया है, राइट। 9.4 अपडेट करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि ड्रूपल में एक नया अपडेट आया है कि आप जो परमिशन है वो कंटेंट टाइप के लेवल पे, कंटेंट टाइप के लेवल पे आप परमिशन को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो आप जब कंटेंट टाइप में जाएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये रिव्यू कर रहा है सारी चीजों को, है ना। ये डेटा ये रिव्यू किया, यहाँ पर रन अपडेट, तो ये अपडेट हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाके अगर मैं किसी कंटेंट टाइप पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, कंटेंट टाइप में जाता हूँ, ये परमिशन को एंटिटी लेवल पे किया है। एंटिटी लेवल पे मतलब टेक्सोनॉमी के सेक्शन में जाएंगे तो टेक्सोनॉमी का परमिशन मैनेज करने का पेज अलग से आएगा। और अगर आप
किसी कंटेंट टाइप में जाओगे तो कंटेंट टाइप में जो एंटिटी होती है, जितनी भी एंटिटी है, जैसे कमेंट हो गया है, टेक्सोनॉमी हो गया है, कंटेंट टाइप हो गया है, सभी पे परमिशन को इंडिविजुअली मैनेज करने का ऑप्शन Drupal 9.4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं कंटेंट टाइप पे गया। कंटेंट टाइप पे जाने के बाद में अगर मैं किसी भी कंटेंट टाइप को देखता हूं यहाँ पे तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैनेज परमिशन, ये नया अपडेट आया है, राइट। मैनेज परमिशन मतलब यहाँ पर हर कंटेंट टाइप का मैनेज परमिशन का ऑप्शन आ गया है। ये इस पे ही नहीं है, अगर मैं टेक्सोनॉमी पेज पे जाऊंगा तो उस पे भी मुझे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं टेक्सोनॉमी पेज पे जाता हूं तो वहां पे भी मुझे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये नया अपडेट था कि Drupal 9.4 में एक नया अपडेट है, और उस अपडेट को हम लोग, तो इस अपडेट के फीचर को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने Drupal का जो अपडेट है, अभी देखिए पेंडिंग अपडेट्स इतनी दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेंडिंग अपडेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये डेटाबेस जो है मेरा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा चेंज है डेटाबेस में। डेटाबेस लेवल में 14 अपडेट आए हैं, ये डेटाबेस लेवल के अपडेट है। तो डेटाबेस लेवल के जो अपडेट है वो मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूंगा तो सारे जो अपडेट है वो हो जाएंगे। उसके बाद में आप ये देख रहे हैं मैनेज परमिशन को मैंने ओपन किया, तो ये हर एक ये आर्टिकल का इंडिविजुअली मैनेज परमिशन आ गया। इसीलिए मैं टेक्सोनॉमी पेज पे जाऊंगा तो टेक्सोनॉमी पे भी आप देख रहे हो कि मैनेज पेज आ गया, यानी कि परमिशन को एंटिटी लेवल पे कर दिया। पहले हम लोग क्या करते थे कि पीपल वाले सेक्शन में जाते थे और उसमें मैनेज परमिशन का ऑप्शन आता था, और उसमें सारे के सारे जो कंटेंट टाइप है उनका परमिशन और सारे के सारे मॉड्यूल का परमिशन होता था। लेकिन अभी जो नया अपडेट है उसमें इन लोगों ने क्या किया है कि एंटिटी के लेवल पे परमिशन को ऐड कर दिया है। अभी ये चल रहा है, ये पूरा अपडेट हो जाएगा तो हमारा जो डेटाबेस भी अपडेट हो जाएगा। फिर हमको कुछ अपडेट नहीं करना, हमारा कोड अपडेट हो गया, हमारा डेटाबेस अपडेट हो गया, मतलब हमारा Drupal कोड जो है वो अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टेक्सोनॉमी का पेज देखिए इस तरीके से आ रहा है, ये सारे यूजर आ गए, यानी कि टेक्सोनॉमी का भी परमिशन पेज बन गया है। और कंटेंट टाइप के लिए जितने भी कंटेंट टाइप है सभी के लिए बन गया। अभी यहाँ पे ये अपडेट हमारा स्टार्ट हो गया है, तो ये अपडेट होने में 2 से 3 मिनट लेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो Drupal है वो पूरी तरीके से हमारा अपडेट हो गया है, और जो नया फीचर है परमिशन मैनेजमेंट का वो भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग यहाँ पे एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं। तो ये था नया अपडेट Drupal 9.4 के लिए। थैंक यू।